भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कोर्ट परिसर से अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दोनों के बीच चल रहे विवाद में एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वकीलों के बड़े खुलासे के बाद अब ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में क्या दोनों हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं या फिर एक बार फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। इस पूरे मामले में जज साहब के सामने जो बातचीत हुई है और जो नई तारीख सामने आई है उसने पूरे भोजपुरी जगत में खलबली मचा दी है। लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे उसे लेकर अदालत के गलियारे से बेहद महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पारिवारिक न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने आकर कई बड़े और महत्वपूर्ण राज खोले हैं। कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। पवन की व्यस्तताओं से लेकर दोनों के भविष्य तक की बातों को रखा गया। अदालत के भीतर पवन सिंह ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फिल्मों की शूटिंग को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी 3 पुरानी और पेंडिंग फिल्में हैं जिन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उनकी कुछ नई फिल्मों की शूटिंग भी शुरू होने वाली है, जिसके सिलसिले में उन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ेगा। इस व्यस्त शेड्यूल के कारण उन्होंने अदालत के सामने अपनी व्यावहारिक दिक्कतों को साझा किया कि उनका बार बार कोर्ट में उपस्थित होना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस पूरी स्थिति को गंभीरता से समझते हुए और मामले को बेवजह लंबा न खींचने के उद्देश्य से जज साहब ने दोनों पक्षों को एक बेहद खास और जरूरी सलाह दी। अदालत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि दोनों पक्षों को आपस में बैठकर वन टाइम सेटलमेंट या फिर साथ रहने की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए। कोर्ट का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना सबसे बेहतर रास्ता है। जज साहब ने दोनों को आमने सामने बैठकर यह तय करने को कहा है कि उन्हें आगे साथ में जीवन बिताना है या फिर अपनी राहें अलग करनी है। अगर अलग भी होना है तो दोनों पक्षों की शर्तें क्या हैं, क्या मांगे हैं और लेन देन का क्या आधार रहेगा, ये सब कुछ आमने सामने बैठकर ही साफ होना चाहिए। कोर्ट की इस हिदायत के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने कमर कस ली है। ज्योति सिंह के वकील, जो विशेष रूप से बलिया से इस केस की पैरवी के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इस बीच दोनों परिवारों और पक्षों के बीच मध्यस्थता का रास्ता निकालें। वकीलों का कहना है कि आगामी तारीख से पहले दोनों पक्षों के लोग आपस में बैठकर बातचीत का दौर शुरू करेंगे। अगर ये बातचीत सकारात्मक रहती है और दोनों के बीच कोई अंतिम समझौता यानी वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है तो आने वाली 21 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। आगामी 21 तारीख को कोर्ट में बेहद अहम दिन होने वाला है। अगर बीच के इस समय में दोनों परिवारों की बातचीत सफल हो जाती है तो उस दिन पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों को एक साथ अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। वकीलों ने इस बात की पूरी संभावना जताई है कि अगर आपसी बातचीत का रास्ता खुला रहा तो इस विवाद का अंत बेहद करीब है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आगामी तारीख को दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से कानूनी रूप से अलग होने का फैसला करते हैं या फिर कोई ऐसा चमत्कार होता है जिससे दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं और दोनों फिर से एक साथ अपनी गृहस्थी बसा लें। कोर्ट के इस कड़े रुख और वकीलों की इस नई पहल ने इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को एक बेहद निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।